जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 2 का मीन्स ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको हम लोग ट्रायंगल, हिंदी में त्रिभुज। ट्रायंगल में मीन्स आप समझ गए रहोगे, ट्रायंगल में हमको 3 एंगल्स बेसिकली उसी के ऊपर पूरा काम करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दिखने में थोड़ा सा टफ है, थोड़ा हार्ड है, बट बहुत ही ईजी है। इजीली मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, हर एक सम्स में आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आपको बताऊंगा जिससे आपको सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अभी आज के लेक्चर में हमको मिलेगा हमारा एक थ्योरम है जो क्या बोल रहा है, रिमोट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। अब रिमोट इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल होता क्या है वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। समझो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया SPQ। ये ट्रायंगल है, हमारा चैप्टर का नाम भी ट्रायंगल है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है SPQ। ये एक लाइन इसके आगे निकल गई है, ठीक है। और यहाँ पे वो पॉइंट आ गया क्या, R, ठीक है। अब ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3। कौन कौन से, ये और ये, ठीक है। ये तीनों तो ट्रायंगल्स के अंदर है, अंदर मतलब इनसाइड, ठीक है। बट ये वाला जो एंगल है देखो SQ और R, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। और ये वाला एंगल कौन सा है, सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल है। एक चीज याद रखना, ट्रायंगल की इनसाइड जितने भी एंगल है वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। और ये जो आउटसाइड में बन रहा है ये कौन सा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इस एंगल के साथ में जो एंगल होगा उसको छोड़ करके बाकी जो रिमेनिंग दो एंगल है हमारे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिमोट एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल। समझ में आ रहा है। तो इस ट्रायंगल का रिमोट एंगल कौन सा है, एंगल S और एंगल P, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई रहेगी। सेकेंड चीज क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखो सिंपल चीज है, जब दो चीजों का एडिशन करोगे और किसी एक चीज के साथ उसको कंपैरिजन करोगे तो सिंपल चीज है वो 2 ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, 1 से। तो सेम चीज वहाँ पे अगर मैं A + B करूँगा तो वो ग्रेटर होगा किससे, A से। और या तो A + B करूँगा तो वो सिंपली सी है कि भाई वो बड़ा ही होने वाला है किससे, B से। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना। इसमें और एक चीज दिया है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। सिंपल चीज है, अगर ये एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर ही होने वाला है, ठीक है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। तो इसी के बेस के ऊपर हमारा जो है आज का वो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। हम लोग क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। 3.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक हम लोगों को फिगर दिया हुआ है। सबसे पहला हम लोग वो फिगर बना लेंगे, ठीक है। फिगर का नेमिंग क्या दिया है, AB एंड C, ABC एंड D। देखो डिट्टो वही डायग्राम जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, सेम अपने को यहाँ पे भी मिलेगा। हमको यहाँ पे क्या बोला है, ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC। मतलब ACD ये क्या है, एंगल ACD जो है हमारा वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ध्यान दो, एक्सटीरियर एंगल जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल AB एंड C। ट्रायंगल ABC का ये कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल है। और ये वाले जितने भी एंगल्स है कौन से हैं, इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर और भी चीजें दी हुई है। एंगल A का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री और एंगल B का वैल्यू दिया हुआ है 70, सॉरी एंगल B दिया हुआ है हम लोगों को 40 और एंगल A कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड आउट करना है हम लोगों को मेजर ऑफ एंगल ACD हाउ मच। देखो एकदम सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे किया हमको वो चीज़ें वहाँ पे करनी है। अब इसमें आएगा क्या, करना क्या हमको, सॉल्यूशंस क्या करने, वो हम लोग अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लाइन डाल रहा हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए कि हम लोग इस साइड में क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल ABC हमको जो गिवन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC
ठीक है, ए बी सी। एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 एंड एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70। ये दोनों क्या हुआ है हम लोगों को गिवन है, ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। सॉल्यूशन में इतना लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से आपका मार्किंग चालू हो गया है, आपको मार्क्स मिल रहा है, ठीक है। अब सॉल्यूशंस में हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग का एक्चुअल में दिया क्या क्या है, ये गिवन में हो गया। हमको फाइंड आउट में क्या लिखना है, ये चीज़ें, ये मैंने क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को लिखा था। अब सॉल्यूशंस में पूरा वापस से फाइंड आउट लिख रहा हूँ मैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए सी डी का वैल्यू, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोगों को पता है, किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो हम लोगों को गिवन है, एंगल ए का वैल्यू कितना है 70 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू 40 डिग्री। सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। एंगल सी इक्वल्स टू 180, तो एंगल सी प्लस 110, 70 प्लस 40 कितना होता है 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 70 डिग्री। समझ में आ रहा है, मीन्स ए सी डी का वैल्यू कितना है 70। ये ध्यान दो, ए सी डी का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को अभी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मेजर ऑफ एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना है 70 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था बहुत ही इजी वे में, कुछ भी नहीं करना हमको, दिस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, तीनों भी एंगल्स का सम कितना होता है 180। सिर्फ जो हमको वैल्यूज दिया हुआ था 40 एंड 70 उसको हमने पुट किया और जो हमारा आंसर था वो हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2। ये होमवर्क इसलिए है क्योंकि सिर्फ आपको क्वेश्चनिंग में ये डायग्राम बनाना है और वहाँ पे आपको इसके जगह पे पी क्यू आर लेना है, एक यहाँ पे पॉइंट लेना है आपको, ठीक है, एस कुछ भी ले लेना और बस आपको क्या करना है पी एंड क्यू का वैल्यू डालना है और आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। सेम इसी के बेस पे डिक्टो क्वेश्चनिंग सेकेंड वाला दिया है, तो उसको आप लोग खुद से सॉल्व करो। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। हम लोग अब बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या दिया, मैंने होमवर्क दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर कितना दिया है x माइनस 20 डिग्री एंड x माइनस 40 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, फाइंड आउट क्या करने बोला है, ये हम लोगों को गिवन है, हम लोग को फाइंड करना है मेजर ऑफ ईच एंगल, ठीक है। सॉल्यूशन, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 में देखा, क्या देखा हम लोगों ने कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो सबसे पहले लिख दो दिस सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। देयरफॉर ये हम लोगों को ना एंगल्स दिए हुए हैं, तो x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 कितना होगा 180 डिग्री। इतना समझ में आ गया। अब
एक्स एक्स और ये एक्स कितना हो जाएगा 3x, -20 और -40 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा -60, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब 3x को वैसे ही रखा, इस 60 को हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे तो 180 प्लस 60 हो जाएगा इक्वल्स टू 240 डिग्री 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 240 डिग्री अपॉन 3, डिवाइड कर दो कितना आएगा 80, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हम लोगों को मिल गया फर्स्ट, हमारा x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। नाउ तो अगर x का वैल्यू मिल गया तो सेकेंड वाला क्या है हमारे पास x -20 डिग्री, देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिला हमको लोगों को 80 -20 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। सेकेंड का मिल गया हम लोगों को, और थर्ड वन को भी हम लोग क्या करेंगे x -40 डिग्री। ये आप लोगों को क्या है होमवर्क, ये आप लोग फाइंड आउट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आया, और तीनों का जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों ने आगे इस सम को सॉल्व किया है या नहीं किया, ठीक है। अब मैं सीधा बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स 1 मार्क्स कुछ भी पूछ सकता है, और जितना प्रिपरेशन आप अभी से करोगे इन चीज़ों की उतना आपको बोर्ड में इजी होने वाला है 10th में। तो फोकस देना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को समझ के लो, जिससे आगे चल करके आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द 3 एंगल। अगर मैं कहने जाऊं कि क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है तो कुछ गलत नहीं होगा। क्यों मालूम है, आप लोगों को सोचना है। सबसे पहली चीज मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसमें आपको लेट करना है कि भाई मान लेना है कि हमारे पास जो एक एंगल है, ठीक है, वो जो तीनों एंगल है वो कौन कौन से हैं, एक्स है, सेकेंड एंगल जो है वो ट्वाइस है मीन्स स्मॉलेस्ट है मीन्स 2x, और थ्राइस है मतलब 3x। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को ऐसा हिंट दे रहा हूं, समझो हमारा फर्स्ट एंगल है x, ट्वाइस बोलेगा तो 2x, और थ्राइस मतलब 3x, ठीक है। अब ये वाला लाइन याद रखना, दिस सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स कितना होता है 180। अगर 180 होता है तो इसको ना ऐड कर देना, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का ऐड कर दो, 3 2 5 प्लस 1 6x इज इक्वल टू 180। मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉपरली सॉल्व करना है जिससे आपको समझ में आए। तो x का वैल्यू कितना आएगा 180 अपॉन 6, ठीक है। कितना मिल गया हम लोगों को x का वैल्यू 30, ठीक है। अब x का वैल्यू इसकी जगह पे पुट कर देना, आप लोगों को आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, एक का वैल्यू 60, एक का वैल्यू 90 और एक का वैल्यू 30, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने इसीलिए क्या दिया है होमवर्क, जिससे कि आप लोग अपना माइंड खुद से लगाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कहाँ पे चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोगों से। मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकली मतलब ऐसा ओरली बता चुका हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा x, स्मॉलेस्ट से ट्वाइस है एक एंगल मीन्स 2x, थ्राइस है मतलब 3x। तो आपके पास तीनों एंगल है, तीनों को ऐड कर देना, सम ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है 180। आगे सॉल्व कर डालो, x का वैल्यू निकलेगा, फिर वैल्यू पुट कर दो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। प्लीज चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो मेरे चैनल पे, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है, बिकॉज़ शेयरिंग इज केयरिंग। तो इस चैप्टर का आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। कुछ नहीं रहा है, हमको बस तो थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। ये जो फिगर दिया है ना, इसमें डायग्राम चित्र, ये चित्र थोड़ा विचित्र टाइप का है, ये विचित्र टाइप का है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं होने का, इसी को डायरेक्ट फ्यूज कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 2 लाइन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ए बी और डी एंड ई, ठीक है, 2 लाइन दिया हुआ है, और ये दोनों लाइन को क्या बताया जाए पैरेलल बताया गया है।
अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हमने 8th में भी पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो एक लाइन अगर ट्रांसवर्सल लाइन है मींस वहां पे कुछ ना कुछ तो एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है तो ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन मतलब ए एंड डी। सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देना। तो लाइन ए बी पैरेलल है किसके, लाइन डी ई के, हमने वो लिख दिया। हमको एंगल ए और एंगल ई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। एंगल ए का वैल्यू है 70 और एंगल ई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 40। फाइंड आउट क्या करना है हमको, एंगल डी आर ई एंड ए आर ई, हमने वो भी लिख दिया। अगर इतना लिख दिया तो हमारा हाफ मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो गया। कोई माई का लाल पीला काला हरा नीला आपके पास से यहाँ से आधा मार्क्स आपका नहीं ले सकता। और हाफ का मतलब हमेशा 1 होता है, ये चीज भी आप हमेशा याद रखें, ठीक है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करना, जो गिवन दिया है उसी को पहले लिख दो। जो आपको दिख रहा है क्या दिख रहा है, लाइन ए बी पैरेलल है लाइन डी के, ए डी का है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, हमने वो लिख दिया। अब हमारे पास ए और ई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। बट अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग दिखा रहे हैं तो ध्यान से देखो, हमारे पास बी ए डी और ई डी ए दो एंगल बन रहा है। कौन सा, बी ए डी और ई डी ए, और ये एंगल हम लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर ये आपने फाइंड आउट कर लिया तो किसी भी ट्रायंगल का दो अगर एंगल आपके पास हो तो आप किस तरह आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बी ए डी और ई डी ए। ध्यान से देखो, ये जेड बन रहा है, तो जेड का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो एक प्रकार का अल्टरनेट एंगल होगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक अंतर कोण होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ई डी ए का वैल्यू हम लोगों को कितना मिल जाएगा 70। अब ये 70 मिल गया हमको, ये वाला एंगल भी मिल गया। अब ये वाला एंगल ऑलरेडी हम लोगों को दिया हुआ है, ये वाला फाइंड आउट करना है एंगल आर। तो दो एंगल मालूम है हमको किसी भी ट्रायंगल का, तो तीसरा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, द सम ऑफ एंगल ऑफ एनी थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल क्या होता है 180। बचपन से पढ़ते आए हो 5th 6th से, ठीक है। तो अगर तीन एंगल है तो एंगल ई डी ए प्लस एंगल डी आर ई, और आर ई डी का वैल्यू इक्वल टू कितने होगा 180, ठीक है। ई डी ए का वैल्यू 70, डी आर ई का वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, और आर ई डी का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को 40। वैल्यू पुट किया तो डी आर ई हमारे पास वैसे उसका वैल्यू को आता नहीं है। 70 प्लस 40 क्या होता है 110, 110 तो 110। ये यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो डी आर ई का वैल्यू मिल गया। अब डी आर ई का वैल्यू हम लोगों को 70 मिल गया, ठीक है। ये वाला डी आर ई का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 70। अब ये एंगल मिल गया तो ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये दोनों भी एंगल आर हमारा कहाँ पे बन रहा है, लाइन एडी के ऊपर। अगर एक ही लाइन के ऊपर दोनों के एंगल बन रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल या रेखीय युगल कोण, ठीक है। नाउ एंगल डी आर ई एंड एंगल ए आर ई, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेखीय युगल कोण, क्योंकि दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे बन रहे मतलब हमको मालूम रेखीय युगल जो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं इनका जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। रीजन लिख दिया मैंने, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और या तो मैंने शॉर्टकट में लिखा पूरा लिखना, सिर्फ इतना मत लिख देना, और या तो रेखीय युगल कोण। तो डी आर ई का वैल्यू कितना है हमारे पास 70, ए आर ई का वैल्यू पता नहीं है, सम कितना होता है उनका 180, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास ए आर ई। तो हमारे पास एक मेजर ऑफ एंगल डी आर ई का वैल्यू कितना मिला इज इक्वल टू 70, और मेजर ऑफ एंगल ए आर ई का वैल्यू कितना मिला 110 डिग्री। और यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हमारा ये बहुत ही सिंपल, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ कर क्या कर दिया, उसको एंड कर दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 अगर इम्पोर्टेंट था तो क्वेश्चन नंबर 7 ये वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपके सर आपके टीचर्स अच्छे से पेपर बनाएंगे तो ये क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए, नहीं तो बंदर पाठ चलता रहेगा। जिंजी जैसा आप लोगों को भी अपने स्कूल्स की प्रार्थना करना पड़ेगा सर, कुछ करना मत,
पढ़ो लिखो अच्छे से आगे बढ़ो, ये सब बेवकूफियत मत पढ़ो, जेन जी जेन अल्फा एक्स वाई जेड। हाँ जो गलत है गलत बोलने के लिए आपको फुल फ्रीडम है, अगर गलत है तो गलत बोलो, उसको सह करके मत बोलो, कहने का मतलब। लेकिन बोलने का एक तरीका होता है, तोड़ फोड़ करोगे हम जेन जी है बुढ़वा कहते, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर ऑफ ए, बाइसेक्टर क्या होता है, जो दो चीजों को, एक ही चीज को दो भागों में बांट देगा। समझ में आ रहा? कोई भी लाइन, अभी जैसे कि समझो कि ये है और इसके बीच में से एक लाइन निकल जाए, वो जो लाइन रहेगी इस मार्कर का क्या होगा, वो बाइसेक्टर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल बाइसेक्टर क्या होता है। अब ट्रायंगल एबीसी में हमको दिया हुआ है, हमको डायग्राम नहीं दिया, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फिगर मैंने बनाया है ये फिगर दिया हुआ नहीं है, ये हम लोगों को जो गिवन दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी, इसी के बेस के ऊपर हम लोगों ने एक डायग्राम तैयार किया है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, जिसमें एंगल ए, अभी एबीसी में देखो हमारे पास क्या हुआ, अब बाइसेक्टर बोला है किसका, ये एक एंगल ए एंड एंगल बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। तो उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने ये डायग्राम तैयार किया, और जो सॉल्यूशन हम लोगों ने जो गिवन था हम लोगों ने इतना लिख दिया। अगर हम इतना लिखते हैं एग्जाम्स में तो हमको कितना मिलेगा, हाफ मार्क्स पक्का है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अभी हाफ मार्क्स फिक्स, हाफ मार्क्स फिक्स मतलब 1 मार्क्स मिल गया, 1 मार्क्स अपने पॉकेट में। ये अभी 9th में आप पढ़ रहे हो, जब 10th में जाओगे तो भी यही फंडा है, मार्क्स लेने का एक फंडा होता है, वो फंडा हमेशा याद रखो, जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ओ ए सी ये वाला ओ ए एंड सी, और ये इक्वल है इसके ओ ए बी के, और ये जो चीजें हैं किसके हैं, हाफ ऑफ बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी का जो है वो हाफ है। क्यों, बाइसेक्ट कर रहा है ना, ये जो लाइन है ओ और ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए दोनों एंगल जो रहेंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे, और हाफ हाफ इसके होंगे ये एंगल बी ए सी के, क्योंकि इसके अंदर ही दोनों ही एंगल है, ये बड़ा एंगल है और इसके अंदर ये दो एंगल है, एंगल बाइसेक्ट। सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे भी किया है, ओ बी सी और ओ बी ए, ठीक है। ये भी है हाफ किसका, ए बी सी का, ठीक है, एंगल बाइसेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया, हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब नाउ इन ट्रायंगल्स हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक बड़ा ट्रायंगल है, ये देखो ये ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास, कौन सा, एंगल ए बी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में हमको ऑलरेडी क्या है, हमारा एंगल सी गिवन है, मींस ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो हमको मालूम है पहले से, हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि दिस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल कितना होता है, 180। तो हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या किया, उसी को लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास एंगल सी का वैल्यू है, एंगल सी का वैल्यू एसीबी का वैल्यू रख दिया, एसीबी का वैल्यू रखा तो हमको क्या मिल गया, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी का वैल्यू कितना हो रहा है, 110। हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड, दोनों साइड में क्या किया हम लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास एक और मिल गया, हाफ एबीसी हाफ बीएसी इक्वल्स टू 55। मैंने इसको लिया इक्वेशन नंबर 3, बट ध्यान से देखो, हाफ ऑफ एबीसी इधर है, हाफ ऑफ एबीसी। अब मुझे इस वाले ट्रायंगल में काम करना है, इसलिए मैं ऊपर वाले ट्रायंगल को नहीं लूंगा, मैं किसको देखूंगा, ओ ए बी को। तो मैंने हाफ ऑफ एबीसी में क्या लिया है, यहाँ पे ओ ए बी, हाफ ऑफ एबीसी में से क्या लिया मैंने, ओ ए बी, ठीक है। और इसके पास से क्या लिया मैंने, ओ बी ए। अगर मैं ये लिखता हूं तो हम लोगों को कितना मिल रहा है, इनका सब 55। इसको लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4। अब इसके अंदर आ जाओ, हमारा दूसरा छोटा वाला एंगल है, ए ओ और बी, ठीक है। सेम इसके अंदर भी हमको इसका और इसका वैल्यू तो पता चल गया है,
हमको एंगल ओ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको मालूम है सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे किया है, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 होता है, बट ओ ए बी इसके अंदर कौन से एंगल से ध्यान दे देखो, ओ ए बी ओ और ए ओ बी और ए बी ओ ए बी ओ बी ए और ए ओ बी, इनका जो सम रहेगा कितना रहेगा 180। बट एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास ऑलरेडी 55, क्वेश्चन नंबर 4 में, प्लस ए ओ बी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है और इनका सम कितना होता है 180। अब ये 55 उस साइड गया 180 के तो क्या हो जाएगा वो माइनस, तो 180 माइनस 55 कितना होता है 125, ठीक है। वही हमारा आंसर, एंगल ऑफ ए ओ बी का वैल्यू कितना मिल गया हम लोगों को 125। तो इस तरीके से थोड़ा सा लेंदी और कंफ्यूजिंग वाला सम है, बट बहुत ही इजी है अगर आप समझोगे तो। वो एक बार दो बार आप देखोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो इसी के साथ तो ये चैप्टर मैं ये फिनिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 होमवर्क है, नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करो, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा उसका। बट अगर आपको एग्जाम में पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 के बीच का ही क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाहर का कुछ भी नहीं पूछेगा। ये सब बेसिक चीजें हैं, खुद से भी ट्राई करो। 1 to 7 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में 3.2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे। और एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। धन्यवाद।